ये कहानी आपने पहले भी सुनी होगी। कहानी है एक राजा की। एक राजा जो बहुत ही महान था। उसके साम्राज्य में सब लोग उसकी महानता के कायल थे। उसकी प्रजा भी उसकी महानता के कारण उसे बहुत पसंद करती थी। एक बार उस राजा ने एक लंबी यात्रा पर जाने का निश्चय किया। सारे मंत्री और सैनिक उसके साथ उस यात्रा पर चलने को तैयार हो गए, लेकिन राजा ने कहा कि वो अकेला ही इस यात्रा पर जाएगा। सब लोग राजा की सुरक्षा को लेकर चिंतित तो थे, लेकिन करते भी क्या, क्योंकि राजा का आदेश था। जब वो राजा यात्रा के लिए निकला, तब उसकी प्रजा और उसके सैनिक सब उसे छोड़ने के लिए उसके साथ गए। तब उसकी प्रजा में से एक बूढ़ा आदमी राजा के सामने आया और राजा से बोला कि महाराज, जब आप जंगल से गुजरेंगे, तब उस जंगल में एक 2 फुट का आदमी आप पर हमला करेगा और आपको लड़ने के लिए चैलेंज करेगा। तब आप उसे जान से मार कर ही आगे बढ़िएगा। राजा उस बूढ़े आदमी की बात सुनकर अपनी यात्रा पर आगे बढ़ता है। अपनी यात्रा के दूसरे दिन जब राजा उस जंगल में पहुंचा, तब उस बूढ़े व्यक्ति के कहे अनुसार वो 2 फुट का आदमी उस राजा के सामने आता है और राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है। राजा भी बहुत ही शक्तिशाली था। राजा वो चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में लड़ाई होती है और राजा वो लड़ाई जीत जाता है। तब उस राजा को उस बूढ़े व्यक्ति की कही बात याद आती है, लेकिन राजा सोचता है कि इस 2 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। ये सोचकर राजा आगे बढ़ जाता है। 2 दिन बाद वो 2 फुट का आदमी फिर से राजा के सामने आता है, लेकिन इस बार वो 4 फुट का था। वो फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज करता है और राजा उसका चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और राजा फिर से वो लड़ाई जीत जाता है। राजा सोचता है कि इसे खत्म कर दूं, लेकिन फिर वो सोचता है कि इस 4 फुट के आदमी को मारने में कैसी महानता। ठीक 2 दिन बाद वो आदमी फिर से राजा के सामने आया। पहले वो 4 फुट का था, लेकिन अब उसकी लंबाई 6 फुट हो चुकी थी। फिर से राजा को वो लड़ाई के लिए चैलेंज करता है। दोनों के बीच लड़ाई होती है और राजा फिर से जीत जाता है, लेकिन राजा इस बार भी उसे नहीं मारता, ये सोचकर कि इसे मारने में कैसी महानता। ऐसे ही वो आदमी बार बार राजा के सामने आता और हर बार उसकी लंबाई 2 फुट बढ़ जाती थी। और फिर एक समय ऐसा आया जब वो आदमी राजा से भी लंबा हो गया। उसने फिर से राजा को लड़ने के लिए चैलेंज किया। अब राजा डर जाता है, लेकिन राजा क्योंकि बहुत ही महान और शक्तिशाली था, तो राजा उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। राजा इस बार बहुत जख्मी हो जाता है, लेकिन क्योंकि राजा बहुत ही शक्तिशाली था, तो राजा आखिरकार उसे हरा देता है। और इस बार राजा ने उसे जिंदा नहीं छोड़ा, राजा ने उसे मार दिया। सो दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि किसी भी प्रॉब्लम को छोटा नहीं समझना चाहिए। हमारी जिंदगी में ऐसी छोटी छोटी बहुत सी प्रॉब्लम आती हैं जिन्हें हम नजरअंदाज कर देते हैं कि फिर देखा जाएगा। और ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हमें एक ऐसी स्टेज पर लाकर खड़ा कर देती हैं जहां हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचता। तो इन प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज करने के बजाय बेहतर है कि वक्त पर इन पर फोकस किया जाए, ताकि इन्हें नासूर बनने से पहले ही इनका इलाज किया जा सके। तो प्रॉब्लम्स को नजरअंदाज मत करिए, बल्कि डटकर इनका सामना कीजिए। लेकिन ध्यान रहे कि हमारी जिंदगी में आने वाली ये प्रॉब्लम्स हमें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि हमें स्ट्रेंथ देती हैं और हमें आने वाले वक्त के लिए तैयार करती हैं और एक बेहतर और मजबूत इंसान बनाती हैं। तो कोशिश करें कि हमेशा प्रॉब्लम्स पर आप हावी रहें, न कि प्रॉब्लम्स आप पर हावी होने पाएं।